नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश की सुरक्षा में भारी चूक, नीतीश के करीबी उनके दुश्मन मांझी का बड़ा दावा। तेजस्वी चाहते हैं कि नीतीश डिरेल हो और वो खुद सीएम बन जाए, बोली बीजेपी। आरक्षण बढ़ाने से बौखला गई बीजेपी, जदयू ने सीएम का किया बचाव। चिराग बोले, नपे तुले शब्दों में बोलने वाले सीएम के साथ कुछ गलत हो रहा है। नीतीश के समर्थन में उतरे तेजस्वी के विधायक। बेगूसराय में शिक्षकों पर आग बबूला हुए के पाठक। कैमूर पुलिस ने ठगी के आरोप में डीटीओ को किया अरेस्ट। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हथियार के साथ 2 लोगों को धर दबोचा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोहिया पथ चक्र फेज 2 का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोड का जायजा भी लिया, लेकिन इसी बीच सीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। दरअसल जब सीएम नीतीश आज लोहिया पथ के दूसरे फेज का उद्घाटन करने पहुंचे, तभी सुरक्षा घेरे को भी तोड़ते हुए वो एकदम से सीएम नीतीश के नजदीक जा पहुंचे और नारे भी लगाने लगे। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नीतीश कुमार के बयान से मांझी आहत है। ऐसे में एनडीए ने आंदोलन शुरू कर दिया है। मांझी स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम नीतीश के खिलाफ गहरी साजिश का आरोप लगाया है। मांझी ने कहा कि किसी को मुख्यमंत्री की गद्दी जल्दी मिल जाए, इसीलिए नीतीश कुमार के खिलाफ उनके ही करीबी बड़ी साजिश रच रहे हैं। मांझी ने कहा कि पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार को खाने में विषैले पदार्थ मिलाकर दिया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि महावीर चौधरी के फोटो पर माल्यार्पण न करके उन्होंने जीवित अशोक चौधरी पर फूल चढ़ा दिया। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर नीतीश के अपमानजनक बयान से घमासान मचा हुआ है। मांझी ने आरजेडी पर बड़ी साजिश का खुलासा किया तो विजय सिन्हा ने भी समर्थन करते हुए जांच की मांग कर डाली। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनने की हड़बड़ी में है। वो बिहार में जंगल राज को स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता ऐसा नहीं होने देगी। विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि नीतीश कुमार जल्दी से डिरेल हो और वो खुद मुख्यमंत्री बन जाए। विजय सिन्हा ने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा सपना उनका साकार नहीं होने वाला है। जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर जो बातें कही उसमें पूरी तरह से सच्चाई है। बिहार में किसी ने अगर दलित नेता को मुख्यमंत्री बनाने का हिम्मत किया है तो वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दलितों के लिए मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। इसके उलट बीजेपी का दलित विरोधी चेहरा बार बार सामने आता है। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार ने दलित आरक्षण को बढ़ाने का काम किया है, इससे भाजपा वाले बेचैन हो गए हैं। नीतीश ही ऐसे आदमी हैं जो जीतन राम मांझी जैसे दलित नेता को मुख्यमंत्री तक बनाने का काम किया है। सीएम नीतीश के बयान पर चिराग पासवान ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सीएम ने विधानसभा में गलत शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसे में कुछ गुनाह अक्षम्य होते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये जुबान फिसलने का मामला नहीं है, ये सोचे समझे तरीके से महिलाओं को शर्मसार करने की सोच के साथ दिया गया बयान है। अगर किसी की जुबान फिसली तो विधानसभा के बाद विधान परिषद में अपने ही शब्दों को नहीं दोहराते। चिराग ने कहा कि मेरी चिंता मेरे मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर है। उनकी भाषा पर हमेशा से नियंत्रण रहा, लेकिन अब लगता है कि उनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है। उनके आसपास के लोगों को उनकी चिंता करनी चाहिए। नीतीश कुमार के समर्थन में उतरे राजद विधायक ने कह दिया कि सीएम ने कल जो बातें कही वो केवल मांझी के लिए कही है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि जब मुख्यमंत्री मांझी थे तो वह दलित को घुसने नहीं दिया करते थे। आज वे बड़े हितैषी बन रहे हैं। देश में राजनीति ऐसे नहीं चलेगी। हमारे नेता लालू जी ने और नीतीश तेजस्वी ने हमेशा दलित, अति पिछड़ा और गरीबों को सम्मान देने का काम किया है। वो कल खुद एक्सपोज होना चाह रहे थे, लेकिन नहीं हुए। उन्होंने केंद्र पर भी हमला बोलते हुए कहा कि इस देश का पीएम शादी करके अपनी पत्नी को छोड़ चुके हैं, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन भी काफी हंगामेदार रहा। नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी ने विधानसभा के पोर्टिको पर हंगामा किया। इसी बीच आरक्षण के मुद्दे पर खुशी जाहिर करते हुए राजद विधायक सभी को लड्डू बांट रहे थे। राजद विधायक मुकेश रोशन लड्डू बांटने बीजेपी के सदस्यों के पास पहुंच गए, लेकिन उनके पास पूरा माहौल तनाव में तब्दील हो गया। बीजेपी विधायक ने लड्डू बांटने के दौरान थाली को हवा में उछाल दिया। हवा में लड्डू की थाल उछलते ही आरजेडी विधायक नाराज हो गए। उसके बाद दोनों ओर के विधायक आपस में उलझ गए। दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई।
बेगूसराय में केके पाठक ने स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान वो आग बबूला हो गए। निरीक्षण के समय शिक्षकों की जमकर क्लास लगा दी। उन्होंने शिक्षकों को उनके दायित्व का बोध कराते हुए कहा कि अगर आप लोग 5-5 बच्चों को भी अडॉप्ट कर उन्हें मार्च तक सभी विषय पढ़ाने का निर्णय ले तो कल्याण हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि तनख्वाह देने निकलते हैं तो 40-40 हजार करोड़ का होता है। इसे विद्यालय में 400 बच्चों को निकाल सकता हूँ जो ठीक से विषय भी नहीं पढ़ सकते हैं। आप लोग बच्चों की पीढ़ियां को बर्बाद कर रहे हैं। लखीसराय के जिला परिवहन पदाधिकारी जियाउल्लाह को कैमूर पुलिस ने ठगी के मामले में उनके आवास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई। डीटीओ उनके चचेरे भाई पर कैमूर में पोस्टिंग के दौरान बालू का ठेका दिलाने के नाम पर 40 लाख की ठगी करने का आरोप है। हालांकि डीटीओ ने तमाम आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया। कहा जा रहा है कि उन्हें इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। जिसने कंप्लेन किया है वह उसे पैसे की डिमांड करता था, पैसे नहीं देने पर झूठे केस में फंसाने की बात करता था। मुजफ्फरपुर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल बाइक सवार 2 युवक पर पुलिस की नजर पड़ी, जिसको रोकने का इशारा किया, लेकिन 2 युवक भागने लगे। इसके बाद पुलिस को इन पर संदेह हुआ और पुलिस बल के सहयोग से दोनों युवकों को धर दबोचा। जब पकड़े गए युवक की तलाशी ली गई तो एक युवक के कमर में देसी कट्टा बरामद हुआ। वहीं जब हिरासत में लिए गए युवकों के मोबाइल की जाँच की गई तो उनके मोबाइल से उनका हथियार के साथ कई फोटो मिला, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।